अभी हम सीखे थे जोड़, सीखे थे घटाव, अब सीखे गुणा और भाग। ठीक है, जोड़ और घटाव हम सीख चुके हैं, अब सीखेंगे गुणा के बारे में जानेंगे। एक बात यहाँ बता दें, अगर गुणा अगर करना हो तो सबसे पहले पहाड़ा आना चाहिए। अगर पहाड़ा नहीं आएगा तो फिर गुणा नहीं हो पाएगा। हमको गुणा और भाग करने के लिए पहाड़ा किसी हाल में आना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अगर पहाड़ा हमको नहीं याद है तो फिर से नहीं गुणा पाएगा, नहीं भागा पाएगा। तो सबसे पहले हम पहाड़ा याद होना सबसे जरूरी है, इसीलिए जब पहाड़ा आएगा, जिनको भी पहाड़ा की टेबल याद है वही क्या कर पाएंगे, गुणा और भाग कर पाएंगे। जैसे में यहाँ पे एग्जाम्पल में हम सिखा रहे हैं गुणा के बारे में। तो गुणा में हमारा जैसे पहले एक अंक है, जीरो में जीरो से गुणा करा देना हो, तीन में जीरो से गुणा करा देना हो। ठीक है, एक नोट पहले लिखते हैं। अगर कोई संख्या में शून्य से गुणा कराते हैं तो शून्य प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे ये नोट जानना जरूरी है, क्या लिखे हैं, कोई भी संख्या दिया हो, कितना भी संख्या दिया हो, अगर उसमें अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर शून्य से अगर गुणा करा रहे हैं और वहां पे हम शून्य से गुणा करा रहे हैं तो हमारा जो भी आंसर होगा वो हमारा शून्य प्राप्त हो जाए। जैसे एग्जाम्पल ऊपर हम लिख चुके हैं, जीरो को पहाड़ा जीरो पढ़ेंगे तो हमारा जीरो ही आता है, जीरो को पहाड़ा हम 3 बार पढ़ेंगे तब यहाँ पे जीरो हो जाएगा। यही हम नोट में यही चीजें पहले लिखवा चुके कि कोई भी संख्या दिया रहेगा, या हम एग्जाम्पल में लिख लेते हैं इतना संख्या दिया हो, 6 7 8 जो भी संख्या दिया हो, इसमें अगर जीरो से हमको गुणा कराना हो तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, जीरो ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या दिया हो तो पहले सबसे पहले हम जानेंगे तो उसमें अगर शून्य से हम गुणा कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो वहां पे शून्य आ जाएगा। ये नोट लिखना जरूरी है और दिमाग में हमको याद रखना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं थोड़ा बहुत और गुणा पे क्या कैसे क्या होता है। अब अभी हम बात किए थे जोड़ और घटाव में हासिल के बारे में बात की थी। ठीक है, हासिल क्या होता है, यहाँ भी हमको हासिल के बारे में जानना जरूरी है। हासिल एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ 10 11 12 13 14। यहाँ पे अभी हम बताए थे कि हासिल जो 1 से लेकर 9 तक है तो उसमें हासिल नहीं होगा, और 10 से लेकर जहाँ भी 2 अंक आना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा इधर वाला जो भी अंक आएगा इसी को हम क्या कहते हैं, हासिल कहते हैं। ठीक है ना, अगले वाला। तो हम यहाँ जानेंगे गुणा के बारे में। गुणा एग्जाम्पल है, जैसे हम लिखे हैं, दो लिखे हैं, शून्य वाला लिखे हैं, अभी बताया है। शून्य के आगे क्या होता है, जैसे अब ले लेते हैं 2 अंक ले लेते हैं, अगर 2 अंक में भी यहाँ पे हमारा शून्य आ गया और यहाँ पे हमको गुणा कराना है तो ये भी हमारा शून्य ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि नोट्स में लिखवा चुके हैं, कोई भी संख्या में अगर हम शून्य से गुणा करा रहे हैं और जो भी हमारा आंसर प्राप्त होगा वो शून्य ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अंक के बारे में। जैसे मैं यहाँ पे 2 दे दिया हूँ, अभी हम बात की थी पहाड़ा के बारे में, जिनको भी पहाड़ा याद होगा आराम से गुणा कर सकता है, क्योंकि हमको क्या करना है, 2 का पहाड़ा हमको 2 बार पढ़ना है। तो 2 को पहाड़ा अगर याद होगा तभी ना हम पढ़ पाएंगे, तो 2 को पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना होता है, क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, 2 का पहाड़ा हमको 3 बार पढ़ना है, तो क्या करेंगे, 2 3 क्या होता है, 6 होता है। ये तो हमारा आंसर हो गया, लेकिन कब कैसे आ गया, हमको पहाड़ा याद है तब आ गया। पहाड़ा अगर नहीं याद है तो फिर हम ये नहीं कर सकते हैं सवाल। ठीक है, फिर इसे आगे चलते हैं। अब हमको यहाँ पे 6 का पहाड़ा याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक 6 का पहाड़ा नहीं याद होगा तब तक फिर से हम सवाल नहीं कर सकते हैं। सबसे जल्दी से अगर इस सवाल को करना हो, सबसे जल्दी से करना हो, तो अगर 6 का पहाड़ा याद हो तो 6 का पहाड़ा यहाँ पे लिख लो। तब देखो ये जो सवाल है ना, मात्र 20 सेकेंड में आंसर इसे आ जाएगा।
तुमको पहाड़ा लिखने में जितना टाइम लगेगा। 6 छः 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 7 6 42, 7 6 48, 60। ठीक है, ये होता है पहाड़ा। अगर पहाड़ा जिनको नहीं याद होगा तो फिर से दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना, पहाड़ा याद होना चाहिए। 6 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, 6 6 42, 6 7 48, 7 9, अरे गलती लिख दी है क्या? 9 6 54 और 60। ठीक है, पहाड़ा सही है। अब ये कैसे कितना जल्दी आ जाएगा देखते हैं। जैसे हमको 6 के पहाड़ा कितना पढ़ना है, 8 बार पढ़ना है। तो हमारा 8 के जगह पे गिनेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के जगह पर हमारा क्या है, तो 48 है। तो 48 से हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 8, हमारा हासिल आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। फिर 6 का पहाड़ा को 6 बार पढ़ना है, तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे क्या है हमारा, तो यहाँ पर है 36। 36 में जब हम 4 हमारा हासिल है, 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 40। तो 40 हो जाएगा 0, हासिल हो जाएगा 4। फिर 6 का पहाड़ा हमको 3 बार पढ़ना है, तो होता है 18। तो 18 में फिर हासिल हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई अब अंक इधर नहीं दिया रहेगा, तो यहाँ 22 के 22 हम लिख देंगे। ऐसे एकदम आसानी से जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, सवाल बना सकते हैं। ये तो था बेसिक का भी गुणा था, इसके ज्यादा अगर अंक दिया होगा तब क्या करेंगे। अगर इतना अंक दिया रहेगा तब क्या करेंगे। ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। तो इसको देखने से पहले क्या करेंगे, चार इसी में से वैसे ही काम करेंगे, उसमें अलग से कुछ नहीं करेंगे। इसी में 4 का पहाड़ा याद होना चाहिए। 4 का पहाड़ा कितना पढ़ना है, 3 बार। तो 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 4 3 होता है 12। 12 का हो जाएगा 2, हासिल हमारा हो गया 1। फिर 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, 4 2 होता है 8, एक हासिल है, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो कि पहले हम बता चुके हैं, 1 से लेकर 9 तो कोई भी संख्या आती है तो इसमें कोई भी हासिल नहीं होता है। ठीक है, 4 3 फिर हो गया 12। अब 12 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2, हासिल फिर से हो गया 1। 4 छक्के 24, और 24 की हासिल एक हो जाएगा 25। तो 25 का हमारा हो जाएगा 5, हासिल हो जाएगा 2। 4 3 12, अब 12 और 2 क्या हो जाएगा हमारा, 14 हो जाएगा। 14 का 14 यहाँ लिख देंगे। और फिर से आते हैं 3 का पहाड़ा हमको 3 बार पढ़ना है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे, जब इसका हम काम समाप्त कर दिए, यानी इसका गुणा सब में जब करा दिए हैं, तो एक अंक छोड़ देंगे। अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो 3 का पहाड़ा जब 3 बार पढ़ेंगे तो 3 3 का 9 होता है। फिर क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे, 3 2 होता है 6। 3 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो होता है 9 हमारा। 3 के पहाड़ा 6 में पढ़ेंगे तो होता है 18, हासिल हो गया 1। फिर 3 के पहाड़ा अगर 3 में पढ़ेंगे 9 हो जाएगा, हासिल हो जाएगा 10। ठीक है, फिर क्या हमारा 2 बच गया। फिर ये भी हम, इसका भी हम पूरा काम है आपको गुणा करा चुके हैं। फिर इसको भी हम छोड़ देंगे, यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम 2 का पहाड़ा अगर हम 3 बार पढ़ेंगे तो 2 3 होगा हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, 2 का पहाड़ा अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा फिर से 3 बार पढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 के 2 हो जाएगा, हासिल हो गया हमारा 1। 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6, 1 हासिल हो जाएगा 7। इसको ऐसे लिखेंगे और सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़ने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हमारा 2 को 2 यहाँ पे हो जाएगा। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो यहाँ जोड़ देंगे, 2 का हमारा 2 हो जाएगा। फिर 9 है, 9 हमारा कितना होता है, 18 होता है। 18 हो गया हमारा 8, हासिल हो गया 1। 6 व 6 12, 12 2 14, 14 एक हासिल है तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, हासिल हो गया 1। 9 व 4 13, 13 या 5 होता है 18, 18 एक 19 के 9, हासिल हो गया फिर से 1। ठीक है, 8 4 12, 12 6 होगा 18, 18 एक होता है 19, 19 के 9, हासिल हो गया 1। 2 1 3 और 3 एक हासिल है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 7 एक कितना होता है, 8 होता है। ये हमारे हो गया पूरा कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या सीखेंगे, अब लास्ट पॉइंट होता है हमारा भाग। ठीक है ना, भाग के बारे में भी देख लेते हैं।